आज मैं पनीर मोमोज़ बनाई हूँ। तो इसका जो बेस मैं तैयार की हूँ वो सूजी का है, मैदा इसमें नहीं यूज़ की हूँ। तो इस तरह से मैं सूजी लेना है, सूजी मतलब मोटा हो चाहे महीन हो, उसको ग्राइंड ज़रूर करना है। तो मैं यहाँ पे 2 बाउल ले रही हूँ सूजी, और उसके बाद इसको मिक्सर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। सूजी का मोमोज़ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी है। तो इसको इस तरह से बनाएं। सूजी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, एकदम पाउडर के जैसा बन जाता है। फिर इसको सानने में दिक्कत नहीं होता है, नहीं तो अगर मोटा रहेगा तो फिर सनाएगा तो बेलने में टूट जाएगा। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसको यहाँ पे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। साथ ही इसको अब सानना है। तो सानने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप ही पानी डाली हूँ, और फिर इसके जितना पानी अभी डाली उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसको इस तरह से मसल के इसको सानना है। थोड़ा पानी तो ये एब्जॉर्ब भी करेगा, लेकिन इसको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, एकदम हार्ड सानना है इसको। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए पूरा अच्छी तरह से मसलना है, और उसके बाद सान के इसको तैयार करना है। तो ये प्रॉपर जैसे धीरे धीरे ये पानी पूरा जो भी थोड़ा बहुत था वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल के ही इसको सानना है। और फिर इसको इस तरह से सान के और इसको ढक के छोड़ देना है, कम से कम 10-15 मिनट तो आराम से इसको छोड़ देना है। तो मैं इस तरह से इसको छोड़ दे रही हूँ, और तब तक मैं चटनी बना ले रही हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 टमाटर और 10-12 लहसुन ली हूँ, और 4-5 लाल मिर्च ली हूँ, और इसके साथ एक प्याज भी ली हूँ। वो बाद में मैं इसमें डाली थी, इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ। इसमें एक प्याज भी डाली हूँ, और इसको काट लेना है, रफली काटना है, क्योंकि इसको बॉईल करके सिजाना है। तो इसको इस तरह से काट के, और उसके बाद एक यहाँ पे मैं सॉसपैन में डाल रही हूँ पकाने के लिए। तो इस तरह से इसमें डालना, और मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। लहसुन का मात्रा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखने से अच्छा लगता है, टेस्ट लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से 1 गिलास पानी डाल के और फिर इसको पकाना है। जब हल्का सा पक जाए ये, इसको ढक के और फिर इसको पकाना है। तो जब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर और नमक डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को 1 चम्मच डाल रही हूँ घोल के, और उसको अच्छी तरह से फिर से पकाना है। कम से कम 5-7 मिनट पकाना है, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। 5 मिनट तो पकाना ही है, जिससे ये अच्छा से गाढ़ा हो जाए। साथ में मैं यहाँ पे प्याज डाली थी, शुरू में याद नहीं रहा था, तो फिर मैं बाद में डाल दी थी पकाने में। जब ये खौल रहा था उस वक्त मैं डाल दी, 1 प्याज डाली हूँ, और इसको अच्छी तरह से पका ली। उसमें 1 टीस्पून आप चीनी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जो लाल मिर्च है वो तीखा वाला है, इसी वजह से इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी हूँ, और उसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसको पीसना है। अच्छी तरह से पीस लेना है, और उसके बाद इसको एक यहाँ पे बाउल में मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसको जो पीसना है बहुत एकदम पूरा महीन नहीं, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, ताकि अच्छा लगे खाने में उसका। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता से सजा दे रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा पिजार वगैरह भी हो तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। इस तरह से ये चटनी तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं मोमोज़ के स्टफिंग के लिए ये प्याज काट ली हूँ, 2 प्याज छोटा छोटा काट ली हूँ, धनिया पत्ता काट ली हूँ छोटा छोटा, लहसुन, और यहाँ पे हरा मिर्च काट ली हूँ 2-3, और थोड़ा सा 1 इंच अदरक काटी हूँ। लहसुन यहाँ पे 5-6 ली थी, उसको काट दी हूँ छोटा छोटा। इन सभी को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, हल्का सा वो ग्राइंड करके भी इसको डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं पनीर ली हूँ, उसको भी कद्दूकस कर ले लूँ। ये घर का पनीर है, इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद ये सारा काट के रखी हुई थी, धनिया पत्ता, हरा मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं यहाँ पे 3 डाली हुई हूँ। साथ ही अदरक का यहाँ आपको क्रस्ट करके डाली हूँ कद्दूकस करके, और प्याज यहाँ पे 2 छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाली हूँ। और इसको मिला लेना है। तो इसमें और भी क्या क्या डलेगा पहले वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ। जैसे 1
1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालना है, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना पनीर में, फिर इससे ज़्यादा नमक होने से टेस्ट फिर बेकार हो जाता है, तो कम ही नमक डालें। साथ ही यहाँ पे काली मिर्च और ये जीरा का मैं पाउडर डाली हूँ 1 चम्मच, और उसी के साथ मैं यहाँ पे इमली का चटनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं इसके जगह पे, या फिर आप टोमेटो का वो जो चिली सॉस रहता है वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैं 1 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस डाली हूँ, और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। स्पून से ही मिलाना है, हाथ से मिलाएंगे तो मसल जाएगा ज़्यादा, तो इसको स्पून से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको मिलाना है, क्योंकि पनीर बहुत ही ये रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो पूरा मसला जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिखना चाहिए कद्दूकस किया हुआ जैसा, तो उसको इसी तरह से स्पून से ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। अब इसके बाद जो आटा मैं सान कर रखी हुई थी उसको एक बार फिर से मसल ले रही हूँ। कड़ा ही रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो बेलने में भी दिक्कत होगा। तो इस तरह से मतलब इतने देर फूलने के बाद अच्छे से जितना भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, और इसको अब मैं यहाँ पे गोल गोल जितना बनेगा उस तरह से गोल 3-4 इसका लोई काट ले रही हूँ। और इसको बड़ा बड़ा मैं यहाँ पे बेलूँगी, छोटा छोटा नहीं बेलना है मुझे, मैं बड़ा बड़ा बेल के उसको कट कर लूँगी। ग्लास से या कटोरी से किसी से भी आप उसको गोल गोल काट सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे सबको बांट ले रही हूँ इक्वल ये में लोई बना के, और फिर इसको अच्छी तरह से हल्का सा इसमें आटा की ज़रूरत पड़ेगी बेलने में, अगर चिपक रहा हो तो, और नहीं चिपकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आटा ले ली हूँ, अगर चिपकेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ गया है डालने का ऐसे, और इसको बड़ा सा बेल लेना है। इससे क्या हो थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, 3-4 एक साथ इसमें गोल गोल पूरी के जैसा बन जाएगा। जब बड़ा सा जब बेलेंगे और काट लेंगे तो इस तरह से काफ़ी बड़ा मैं यहाँ पे बेल ले रही हूँ, और फिर इससे कटोरी के सहायता से मैं इसको गोल गोल काट ले रही हूँ। एक एक बेलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस तरह से जल्दी थोड़ा ये बन जाता है। और बहुत पतला भी नहीं करना है तो मोटा भी नहीं रखना है। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर एक कटोरी से इसको काट ले रही हूँ। तो इसको इस तरह से जितना बड़ा बेली थी उसमें यहाँ पे 3 कट जाएगा अच्छी तरह से, और भी बड़ा बेलेंगे तो और भी 4 कट जाएगा तो मैं यहाँ पे 3 काट ले रही हूँ इससे। ये कटोरी ली हूँ, आप चाहे ग्लास भी ले सकते हैं इस तरह का धार रहे जिसमें, और इस तरह से तीनों को काट के मैं निकाल ले रही हूँ, और फिर बताती हूँ कि कैसे भर के बनाना है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा ये मोटा लगे तो हल्का सा बेल भी लेना है, वैसे ये ठीक है। तो मैं इसको बेल नहीं रही हूँ। अब इसमें एक चम्मच और थोड़ा सा डालना, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना, और इसको फिर कैसे मेढ़ना है वो बता रही हूँ। पहले ऐसे लेना है, फिर साइड से मोड़ते हुए प्लेट के जैसा बनाते हुए, प्लेट बनाते हुए इस तरह से ऐसे प्लेट बना के फिर इसमें चिपकाते चले जाना है। तो इस तरह से ये मोमोज़ का डिज़ाइन बन जाएगा, और देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम प्लेट के जैसा लगेगा, प्लेट बन जाता है इसमें चुन्नट के जैसा। तो एक और मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। तो इसमें पहले 1 चम्मच मैं यहाँ पे पनीर का जो बना कर रखी हुई स्टफिंग उसको इसमें भर ले रही हूँ, और इसको डाल के और फिर इसको मेढ़ना कैसे है वो बताती हूँ। इस तरह से आगे लेना है और इससे प्लेट बनाना है, और फिर इसको इधर वाले साइड में चिपकाते जाना है ऐसे प्लेट बनाते हुए। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस तरह से देखिए इधर पीछे से एकदम प्लेट के जैसा लगेगा। तो इस तरह से मैं सारे बना ले रही हूँ, और फिर उसको स्टीम करूँगी। तो ये जो स्टीम के लिए मैं ये जो जाली डाली हूँ इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल लगा ले रही हूँ ताकि इस पर मोमोज चिपके ना। तो इस तरह से ऑयल लगा ले रही हूँ, और फिर इसके बाद गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी, और उसको 1.5 गिलास पानी डाल के और फिर ढक्कन लगा के पहले इसको गर्म होने छोड़ देना है। तो जब ये गर्म हो जाए फिर उसमें मोमोज़ को डालना है। तो मैं थोड़ी देर इसको गर्म होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। फिर ये जो प्लेट है, प्लेट में सारा मोमोज़ जो बनाई हुई थी उसको डाल दे रही हूँ। इस तरह से लगा देना है अच्छी तरह से।
अब ये चिपकेगा नहीं क्योंकि ऑयल लगा, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें लगा देना है तो थोड़ा शाइनिंग आ जाएगा। तो इस तरह से, और उसके बाद इसको पानी खौल चुका है तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ, रख दे रही हूँ। अच्छे तरह से संभाल के रखना है। और इसके बाद इसको ढक के कम से कम 10 मिनट तक इसको पकने देना है। फ्लेम जो है सो हाई पे रहेगा और 10 मिनट के बाद इसको चेक करना है। तो ये अब तैयार हो चुका है और देखिए कितना शाइनिंग भी लग रहा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं लगा दी थी, इसके वजह से खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको चटनी के साथ खाएं।